सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गौ माता, जय भारत मेरा भारत हमारा। साथियों जो देख रहे हो, ये सामने जो मुर्रा भैंस है गाँव बदरका और जिला बाग उत्तर प्रदेश में, और जो खड़े हैं तो इनका आपका नाम क्या है जी? रामनाथ जी। तो ये रामनाथ जी है। और साथियों ज़मीन से जुड़े हुए तो जो हमारे शौकीन हैं और हमारे ताऊ जी है और वाल्मीकि। देखो साथियों, जाति का तो कोई महत्व नहीं है। सबसे पहला काम है इंसान अच्छा हो, और इंसान अच्छा होगा उसके अच्छे विचार होंगे और सोच होगी। भीमराव अंबेडकर जी थे तो वे भी वाल्मीकि थे, है ना, पर लेकिन वे तो कितने मान थे। और हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे तो वे मुसलमान थे, तो जो कोई भाई उनको गाली नहीं देगा। वे हमारे देश की शान है। तो मतलब जाति धर्म अलग बात है, पहले अच्छे कर्म है। तो साथियों अब जो इनकी मुर्रा भैंस देखेंगे और फिर सारी जानकारी लेंगे, जो मतलब कैसे परिस्थिति में इन्होंने मुर्रा भैंस तैयार करी और वो जो कहाँ से खरीदी। देखो ये जो सींग तो इसने घिस लिया साथियों, और मतलब प्योर कैटेगरी इसकी जो है, जो वो मुर्रा की आपको दर्शाते हैं, बिल्कुल जेड ब्लैक। और जो पुट्ठा देखो पीछे से तो एक्सीलेंट। और दूध की भी जानकारी लेंगे, जो कि मतलब कितने दूध की है कि कितने। नीचे से आपको दिखा रहे जो देखो, जो पूंछ बिल्कुल एकदम काली, पीछे जड़ थन देखो जो एक्सीलेंट। देखो साथियों, ये जो आप भैंस के जो रिंग नुमा जो सिंग देख रहे हो, अगर इसे नू तो देखे जी, वो देखने में तो लगेगी या दूसरे तीसरी बारी पर, लेकिन ताऊ जी ने बिल्कुल जो सच बोले 8 बार भी आ रही, झूठ तो बांधनी। और अच्छी मुर्रा की भैंस है। और ये कितना लीटर दूध है तो तकरीबन ताऊ जी? इसने करवा दिया 21 लीटर दूध। 21 लीटर दूध मतलब सारा दूध या कोई बच्चे अलग? सारा बच्चे सब। अच्छा 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 अच्छा। और तो ये आपने जो खरीदी कहाँ से थी? ये धनंजय जैन के लाए थे मेरठ से। अच्छा जी, अच्छा। इसकी माँ आई थी जी हिसार से। हाँ, इसकी माँ आई थी हिसार से। अच्छा, इसकी तो जो माँ ने दूध कितना दिया? 23 लीटर। अच्छा, 23 लीटर दिया। 23 लीटर। आप बता रहे थे कि जब मेरा मिजान नहीं था तो जब मैंने ब्याज पे भी पैसे लेके मैंने खिलाया, तो वो बात दोबारा बताओ फिर। ब्याज पे पैसे ले गए, हमने खुआया। अच्छा। एक जहाँ पिछवा कर लिया करते वो बोल रहा केले गांव में भागेगा रहेगा, और जो भगवान करेगा सोई हो जाएगा। अरे वाह, हम तो अपना शौक करें। देखो साथियों, आपको जो ये मिसाल है, जो ये मिसाल दिखा रही है आपको कि पैसे का और सेवा करने का तो जो कोई तालमेल नहीं। तो जिसे रघु में शौक है वो ब्याज पे भी लेकर खुआ होगा। तो जो हमने करोड़पति के भी हमने डांगर देखे जो तो वे भूखे मर लग रहे। एक गरीब के डांगर हमने देखे जो चने मिलोले खा रहे, पर लेकिन अपनी जो इन्होंने जो भैंस को खिलाया और बच्चे नौकर लगे। हाँ भाई, तो ठीक है, बच्चे नौकर लग गए। और ये जो वह भी बात नहीं है। हाँ। अब भाई ठीक है, जो चोड़े में खुआ जाए तो सरसाई में तो हर एक कोई कह सके। हाँ। अब भाई ठीक है, सरसाई है, खुआ देगा। लड़के बच्चे नौकर है, और हमने चोड़े में खुआ भी आज के रुपये ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, तो एक बार फिर से नीचे से ऑर्डर आपको जो मतलब दिखाना चाहूँगा, तो ये मुर्रा जोटी की ताऊ जी की जो ये अच्छी जोटी है, और ये मुठिया थन है। आप नीचे से देखो एक बार, बिल्कुल इसकी जो पूँछ है वो बिल्कुल जेड ब्लैक, और सूंढते है और जो ऊपर तक सांचे तक का जो अडरी। तो ये ताऊ जी एक थन छोटा है कुछ, जो इसमें धार घटेगे, इसमें मारा मोटा 19-20 घटन लगा। हाँ हाँ, पर एक घटा जरूर। देखो साथियों, बिल्कुल ये जो पूंछ देख रहे हैं बिल्कुल एकदम आप ये बिल्कुल जेड ब्लैक है। देखो नीचे से देखो, एक्सीलेंट जर्सन है और दूध की भैंस है। अच्छा, और ये वाली भाई तो ये मतलब कटिया किसान की है? ये युवराज की जी, युवराज की। अच्छा, मुझे फोन करके तो ठीक है, पास में आ जाओ। तो युवराज का सीमन क्यों लगवाया? सीमन अच्छी नस्ल के लिए नस्ल पैदा हो। तो युवराज की माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड कितना है? युवराज की माँ का रिकॉर्ड है जी 26 किलो कुछ ग्राम का जी। तो वो आपने तो रिकॉर्ड देखा? हाँ जी, वहीं जाके सीमन वहीं से लेकर जहाँ खुले युवराज है जी। अच्छा ठीक है, जहाँ युवराज है, कुरुक्षेत्र में युवराज की माँ का रिकॉर्ड जो वो 26 किलो है। हाँ जी, 26 तो वो दूध तो तुमने उसका तुलता है देखा? नहीं जी, उसमें बता रहे थे कि चल अगर मैं कह लूँ मेरे पास युवराज है, उसकी माँ का 60 किलो दूध है, तो मान जाओगे? नहीं जी, मानने फिर क्यों मानना है उसकी बात? उन्होंने बताया जी, वो मीट बुल है। अच्छा जी, वो उसके माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा जी, वो गोलू जट्टे का है। ये हमारी यूपी के लोग सभी को कह रहा है, पहले जागरूक बनो, जो सरकारी फार्म को यूज करो, जो हिसार CIRB और जो मतलब हिसार HLDB, जिसकी माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड है तो वो सांड है मुर्रा, और जिसके माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड नहीं वो बिल्कुल मीट बुल है, चाहे वो कितना लंबा तकड़ा हो, चाहे वो कितना ठाड़ा हो, चाहे कितना सुंदर हो, है ना।
तो ये युवराज की नहीं है, अच्छा यूरो ये अपनी माँ पे आ गई। वहाँ पर यू जो करो है ना अंधेगा तिर बिटोड़े में। अच्छा जी देखो साथियों अंधेगा तिर बिटोड़े में तो जो बिल्कुल ये अपनी माँ पे ही है सारी, जो इसके पुट्ठे पूंछ भी और जो इसकी जेड ब्लैक बिल्कुल है ना। तो या तो दूध और भी जा सके ऊपर भी है। दूध तो जी अब की बार बीमार हो गई, मतलब 20 प्लस जाती है हर ब्यात में जी। अच्छा हाँ जी, अब की बार ब्यात में 2 बार बीमार हो गया, हाँ, तो ठीक कर रह गया 16-17 लीटर भी दूध। तो सीमन जो लगाओगे हाँ जी सीमन M416 या 70 या 1770 लगाएं या फिर M51 लगाओगे। ये जो तीनों बुल है और बुल M51 की जो कटिया 26-27 किलो दूध दे रही, तो ये तुम्हारी अगर ये बुल लगेंगे तो रस्म में जागी तो कटिया ना। तो ये कसम खाओ कि मैं युवराज को आगे ना मिल लूँ। जी हाँ, तो अच्छी क्वालिटी से आज युवराज नहीं लेने की जी। बोलो 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 हाँ बोलो। जी, अच्छी क्वालिटी आप दे रहे तो हमें युवराज की हाँ हाँ हमें भाई अच्छी चीज के लिए तो युवराज का फार्म के जो बुल है ना, उनकी कटिया दूध पे आ चुकी है, इसलिए वे प्रूवन हमें तो अच्छी देखो, संतान अच्छी चाहिए वैसे। देखो देखो ये जो साथ में संजीव जी खड़े हैं तो ये बड़ोस से हैं, ये बहुत जागरूक हमारे अगर 100 डॉक्टर भी बैठाओगे तो जब इनके बराबर का कोई जागरूक नहीं है। तो जो आप जो इनके साथ में तालमेल बढ़ाओ तो आप जागरूक हो जाओगे, तो इनके वहाँ पे जाओ, इनका जो मिलो और इनकी कटिया देखो। जो कटिया मेरे हाथ की है जो मतलब वो इनके पास में 2, जो एक SM 354 की है और एक समर्थ थेमकरिया की है। तो हमें सभी यूपी के पशुपालक को एक विजिट भी करनी होगी, आपस में मिले जुलेंगे तो एक दूसरे के पास जाएंगे ना। और तो जो फिनोटाइप और जीनोटाइप होते हैं, टाइप हो गए हाँ देखने वाले, और जीनोटाइप अंदर उसके जीन्स कैसे हैं, दूध के है या नहीं है, वो 2-3 चीज देखनी पड़ती है। वो कहाँ से पता लगेगी, उसके माँ बाप का रिकॉर्ड जानोगे, उसकी दादी का रिकॉर्ड जानोगे, उसकी नानी का रिकॉर्ड जानोगे, उससे पता लगता है। ठीक है ना। तो ये जागरूक होना ना। ठीक है जी। तो वीडियो के माध्यम से और भी भाई आपसे सीखेंगे और तो बढ़िया सेवा करते हो, अच्छी कटिया पैदा कर सकते हो आप, है ना। तुम्हारी अच्छी है और दूध की भी ज़्यादा है हमें लग रही है, और बस यही बात है। और अच्छी तो भैंस है तुम्हारी, सींग सांग ये थोड़े साथियों देखो इसने भी जो भैंस ने एक घिस लिए, थोड़ी सी जागरूकता की बात है। और एक हमारा जो परिवार है जो वाल्मीकि है, पर लेकिन हमें जो किसी की जाति से कुछ नहीं लेना, हम तो सबसे प्यार जो अपना उतना ही करते हैं, कोई उसमें ब्राह्मण हो या कोई उस मुसलमान हो चाहे कोई जाट हो, जो हम तो जो आदमी बल्कि श्रेष्ठ हो अच्छा होगा तो उससे सब प्यार करेंगे, वो अच्छे माना जाता है। और जो आदमी चाहे है वो जो ब्राह्मण और है वो आदमी खराब, तो फिर वो उसकी जाति क्या उसमें मैं तो रखेगी। देखो साथियों आज ये जो भैंस आपको दिखाई तो ये बदरखा गांव में अच्छी भैंस है, और मुर्रा के सारे ही देखो ये जो रिंग सिंह है जो ये घुमावदार अच्छे सारे करेक्टर ले रही। तो साथियों तो ये बताना ये भैंस कैसी लगी। एक सेकंड जी, तो ये साथ में अपने सुमित भाई है जी बदरखे से ही, तो ये भी गौ माता के ये जो बहुत पकड़ है इनकी, और मेरे पास इनका एक बार फ़ोन आया, दूसरी बार आया तो मैंने इनकी बात तो सही भाप लिया कि जो भाई इसमें दम है, तो दम बढ़ेगा। इनका नंबर मैंने सेव करके, और इन्होंने जो वो इनकी बुआ जी है अंछाड़, तो वहाँ एक बच्चिया दी, तो वो बच्चिया मैं ले गया था। तो रुपये हो बच्चा कम था वो 120 की। हाँ, तो वो बच्चिया मैं वो 33-34 हज़ार की ले गया था, 30,000 रुपये की ले गए। तो जो दिलवाई थी कोकोर से। वहाँ कुकुर तक गई थी, नंगला तक मैं दवाई थी अपनी बुआ जी के, तो आप ले गए सर। हाँ हाँ भाई, आपके ना जुबान होती हो आनी थी मेरे तो। अच्छा, चलो खैर जो वो तो जिसकी अंजल में हो किसी किस्मत में होंगे वही तो वही हो। और तो जी एक बार तो यहाँ तो जो गांव में कितनी गायें जो होगी देसी? गांव में होगी 70-75 गांव देसी। 70% देसी। अच्छा है अभी लोगों में जागरूकता है, जागरूकता हो रही है, बहुत बढ़िया। और हम बहुत जल्दी संजीव जी, हमें अगर यूपी में अपनी नस्ल सुधार करनी है तो अपने सांड भी हमें तैयार करने तो जो करना हो, जैसे कि ये भैंस है आपके पास भैंस है 24 किलो की, तो इनके अगर अच्छे सांड तैयार हो जाए अपने यहाँ तो गाँव में छोड़ दिए जा, कम से कम गाँव में एक सांड तो अच्छा 22-23 किलो का चाहिए ना। देखो एक डॉक्टर मान लिया मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं सारी यूपी में नहीं कर सकता नस्ल सुधार, तो एक सांड जो मतलब गाँव का होना चाहिए। और ये जो आपने देखा ही है, और सब भाई एकजुट होंगे और एकता के साथ चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, और तो कुछ बड़ा करेंगे। और हमारी जो पश्चिमी यूपी है इसमें सबसे ज़्यादा भैंस दूध देती है, क्योंकि यहाँ का एक तो जो पानी बढ़िया है, एक गन्ना है तो वो मिठा है उसके अंदर, तो पता नहीं कितने विटामिन से, फॉस्फोरस है कहीं, तो पता नहीं क्या क्या होगा। और
एक यहाँ का जो घास है जो हरा चारा है वो सबसे बेस्ट है, तो वो कहीं भी नहीं है। 2 किलो दूध बढ़ती है। हरियाणा राजस्थान से जो भी भैंस आती है अगर वो सेट हो जाती है तो यहाँ तो जो हमारे 2-3 किलो कम से कम हमारे यार दोस्त है जो वे भी ये बताते हैं ब्रीडर को वहाँ 30 दे रही तो वहाँ जाती 32 देगी। पर लेकिन हमारे यहाँ का जो किसान जागरूक नहीं है, किसान जागरूक करना साथियों। चिल्ला के कह रहे सांड के माँ बाप को जानो, उसका दूध का रिकॉर्ड नहीं है, बेकार है। जो सुंदर मोटा ताजा तो ना देखो, जैसे कि ये भाई कह रहे युवराज ने तो सब रंगा डस लिया। सबसे ज़्यादा नकली बाजारी यूपी में है, सबसे ज़्यादा नकली जो बाजारी सीमन की है तो वो पंजाब में है। और बुल M29 लोगों ने मतलब जब मैं उसका सीमन लाया, हाँ, तो मैं लाकर लोगों को यहाँ तो बताया कि भाई M29 तो बुल है, इसका सीमन लगवा लो। तो वो कह रहे कौन है M29, कहाँ का क्या है? तो मतलब किसी ने नहीं मतलब इतनी वो करी। तो सरकारी बुल है। हाँ, तो ये 50 जो 500 कम HLDB में से तो वो नीलाम कर दी, तो वो बुल बिक गया 500 कम तक का। तो डॉक्टर जो फुरिया जी थे तो वे उसके सीमन तैयार कर रहे थे। वे नु कह रहे थे मुझे और से 5 साल पहले कि भाई इस सीमन की मोटिलिटी नहीं आ रही, तो हमने ये तो रिजेक्ट करके तो वो बाहर निकाल दिया। वे बता रहे थे कि 2 साल जो कि 1 साल बाद 60,000 सीमन बिक रहे यूपी में। तो वे आ रहे कहाँ से भाई? 1 महीने में कह रहे थे 2,000 एक्स्ट्रा ये मुश्किल से तैयार कर रहा है। 60 CIRB ने उसके क्लोन बनाया है। हाँ, तो वो अगर CIRB से डायरेक्ट जाके लाओगे हाँ, तो उसकी सीमन मिल सकता है। वो श्वेत क्रांति ला सकता है। बहुत ही अच्छा ऐसा बुल तो शायद ही भारत में कभी आया हो। उसकी हाँ, अच्छा बोला है। हाँ, उसकी कटिया जितनी भी आई हैं वो एक तो उसमें सबसे बड़ी खासियत जो थी 29 में कि उसकी किसी भी भैंस को लगा दो, हाँ, तो वो 13-14 वो अपनी जीन्स उसमें ट्रांसफर कर देता। वो एक प्रोवन बुल था, तो प्रोवन बुल है। हाँ, उसके बराबर तो बहुत ही नहीं, वैसे तो बुल H56 बहुत सीनियर हुआ है और 70-570 बहुत तकड़ा है। 70-570 इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन जो अपने सारे जीन्स ट्रांसफर करते हैं वो M29 के बराबर आज माँ से लेकर जींस जो आगे देता हो। हाँ, सारे ट्रांसफर कर पाया वो सिर्फ M29 से हुआ। अच्छा। हो सकता है 1-2 और होगा, लेकिन जब जानकारी में जितने भी से पता लगता है उसके बराबर जो अपने जींस ट्रांसफर किसी भी 8 किलो वाली पे लगा दो उसमें जो है कटिया अगर आ गई हाँ। तो 13-14 किलो भी निकली है। अच्छा जी। और साथियों जो हमारे डॉक्टर भाई है वे भी जागरूक हो जाएं कि हमारी देसी गायें हैं जो हरियाणा और हमारी देसी एक जो 19-20 लगभग मानो, तो जो है वही ब्रीड जो सांड को यूज करो और सांड के माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड यूज करो। तो ये मत करो कि गाय है साहिवाल तो लगा दिया गिर, और तो गिर है तो लगा दिया हरियाणा मतलब। तो जिस भी ब्रीड की हाँ बातें सुनाइए। क्या लेने आइए आप? नमस्कार बाबूजी, मैं तो डर गई, मैं मन से कटी हुई है। नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट जो यहाँ पे लिखाई गई है लिख दो दी तेरे लड़की। नहीं, अभी तो वो पुलिस आ लग रही। कोई बात नहीं, पूछा लो तो। अच्छा जो तुम्हें तो फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, राम राम। ठीक है, देखो जो थार पारकर गाय है हमारी गौमाता तो जो नस्ल खराब ना करें तो डॉक्टर थोड़े से जागरूक हो, चाहे वो 100-200 रुपये ज़्यादा ले ले भाई, जो भी पैसा लेते हैं उसमें 200 रुपये ज़्यादा ले ले तो वो पशुपालक को कभी दुखते नहीं। जब उसके घर में एक नगीना हीरा पैदा होगा वो अगली बार 200 की जगह तो वो जो हो सके 100 रुपये जो आपको इनाम के भी दे। तो एक बार आपको जो थोड़ा सा परिचय लेंगे ताऊ जी से। तो जो मतलब ताऊ जी सज्जन आदमी है बहुत, जो हमारे विचार मिले अच्छे, और जो भैंस के अच्छे शौकीन हो जी। अजी देख लो, आप ही देख लो जो भी कुछ है, देख लो भाई, सामने है। देखो नीचे वो साथियों जो नीचे गद्दे पद्दे और ऊपर गमले पमले जी, क्या कहने। और तो जो एक्सीलेंट भैंस है तो साथियों पता नहीं कहाँ चीज़ क्या पैदा हो जाए, जो परमात्मा की देन है। तो मुठिया थन अच्छा है जो मतलब झोटी का। तो साथियों बताना बच्चे की एक्सीलेंट तो ये ग्रोथ है। देखो वैसे मैं ये कह रहा हूँ संजीव जी, हमारी यूपी में जो मतलब इतनी बड़ी है और हम दूसरे राज्य से तो हम खरीद कर भैंस ले रहे, तो फिर हमारा तो ये जीने का अधिकार क्या है भाई? तो हमारे पशुपालन इतना लैंडा तो यहाँ से हो रहा और इतनी बड़ी बड़ी शौकीन है। मैं आपको ऐसे कई घर बता दूंगा जिनकी लेडीज है जो BA कर रही, तो जो भैंस के ऊपर मजाल जो ऊपर मक्खी बैठ जाए है जी, पर लेकिन जागरूकता नहीं है। मैंने उनको सीमन के बारे में समझा पर उनको समझ में नहीं आया। तो हमें सब चैनल के माध्यम से सब एक बिल्कुल जो एकजुट हो जाओ और जागरूक हो जाओ, और हमारे यहाँ से ही जो हीरे पैदा हों और ऐसे ऐसे शौकीन हैं जिनके रोगों में शौक है। देखो ये जो ताऊ जी है तब ये नहीं मान रहे कि ये कोई जो ये साधारण मानव है, इनके रोगों में शौक है भाई। ब्याज पे पैसा लेकर भैंस को खुआना कोई मजाक की बात थोड़ी है। ये तो भाई जो एक बार सलूट करते हैं जी, हाथ जोड़कर नमन आपको भाई। ऐसे आदमी भाई क्या कहने। मुजफ्फरनगर से आए शौकीन जो इससे भी पहली जोटी थी हमारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वे बोल रहे हैं कह लगे
पहले भाई तेरे यहाँ रंगेगी नहीं इसका पशु। अच्छा। पहले के खुआवे यूं उनको, वो तो परमात्मा जाना यूं के खुआवे, पर हमारे हिसाब से रंगे नहीं। हाँ। गाँव वाले बोल रहे वे कह ले हम इसके किचन की बोरी में, खांड की बोरी में और बादाम के उसमें मुँह दे देंगे। हम इतने बड़े रईस है। मगर फिर मैं बोला माँ ठीक है, वो उसमें मुँह दे दोगे, मैं मालिक हूँ भैंस का, मैं इसकी 2 टाइम 1 का घंटा मालिश करूँगा, वो भी कर देगा। तू मालिक करे नहीं करे भाई, क्या कहने भाई, वाह वाह। 1 घंटा रोज डेली की मालिश की। तो यूपी के जो हमारे पशुपालक देख रहे भाई, अपनी शक्ति को पहचान लो। ये 2 घंटे मालिश वाले यहाँ खड़े, और जो ऐसे भी होंगे जो उनसे सारी रात जो उनसे भैंस के पीछे आदमी जाग गए, भी है। तो बेचारे, तो वो अपनी मेहनत करो अपने जो पशु के प्रति। एक तो देखो आपको 3 चीज़ मैं आपको सुना, एक तो फीडिंग, तो दूसरी ब्रीडिंग, फिर तीसरा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो यहाँ है ही सबसे पहले फीडिंग, तीसरी बात मैनेजमेंट। और फीडिंग में आप संजीव जी थोड़ा दो कुछ जब बताना चाहेंगे जो हमारे पशुपालक को क्या खिलाते हैं आप? देखो जी, जो सिंपली तो मैं तो सिंपल सा बता दूं। हाँ, मोटा-मोटी सारी चीजें बता दी तो लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, मोटा-मोटी बताओ। 30% में मोटा अनाज रखो। हाँ। और उसमें मोटे अनाज में 3-4 प्रकार के अनाज कोई भी ले लो। हाँ, ले लो, ठीक है। सस्ता आपको पड़ता है। हाँ। और 25% में खड़ रखो। ठीक है। और खड़ में भी 2 तरह की कर लो, सरसों की और इसकी बिनोला की, या कोई और मूंगफली वगैरह की कोई कर सकता है। हाँ। और 25% में जो है चोकर, छिलका ये आ जाता है। हाँ। और 2 से 4% में गुड़, और 1% नमक, 1 से 2% मिनरल मिक्सचर, और भी 2-3 चीजें हैं, अगर कोई मिला सके, जड़ी बूटी वगैरह थोड़ी बहुत मिला सके, बाकी वरना ये बहुत है फॉर्मूला ये। हाँ, और टाइम पे नोना और टाइम पे डिवार्मिंग, और जो अच्छी कंपनी का जो मिनरल मिक्सचर बड़ी चीज है कि 3 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग पक्का जी, लिख के रख लो। हाँ। भाई और साल्ट बदल क्या करें? क्यों नहीं एक ही साल्ट पे कर रहे, अलग अलग साल्ट करें और अपने पशु के वेट के हिसाब से करें। कितनी बार डिवॉर्मिंग करते हो, मान लीजिए साल में 4 बार डिवॉर्मिंग हुई है, तो हर बार साल्ट चेंज करें। जी, ठीक है। ठीक है, वो ऐसे ही बच्चों पे है। बच्चा जब तक 3 महीने का नहीं होता, हर 15 दिन में डिवॉर्मिंग करें, और जब वो 3 महीने से ऊपर हो जाता है 1 महीने में करें, और जब वो 6 महीने से ऊपर होता है फिर वही 3 महीने। ठीक है, ठीक ये है। सिंपल फंडा है। बाकी एक ही साल्ट यूज करा, अलग साल्ट हर बार बदलो, हर बार अलग अलग साल्ट। और हमारे यहाँ एक ही साल्ट रख। नहीं, वो जो कह रहे हैं वे हैबिचुअल हो जाएंगे। नहीं, मैंने कह रहा है जो ये सलाह दे रहे हैं, 1 साल्ट दे रहे हैं आप, और वो जो उसको बार-बार दे हो जाएगा, उसका हैबिचुअल हो जाएगा और थोड़ा मरेगी। साल्ट हर बार वो जो मतलब कीड़ा है तो वो सूट आ जाएगा फिर वो। तो जी, जो आपको मुझे एक कमी लग रही है हमारे यूपी के पशुपालक में, सिर्फ ब्रीडिंग की। हमारे अच्छे सांड नहीं है। सबसे पहले ब्रीडिंग। हाँ, मैंने आपको सबसे पहले बताया ब्रीडिंग, उसके बाद फीडिंग, उसके बाद मैनेजमेंट। ठीक है। 3 चीज़ें। हाँ, और बस इसी में है सारा पशु। और वो धुआं उठा देंगे फिर तक नहीं। तो जी, और तो कोई नई ताजी बात तो नहीं कुछ? चलो साथियों, और ये बताना हमारी वीडियो आज आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत महान। नमस्कार जी, सभी को जुड़ो।